अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टीवी की जानिब से मैं हूँ रुताबा नदीम, क्लिनिकल डाइटिशियन। जब भी डायबिटीज़ का ज़िक्र किया जाता है तो माइंड में फ़ौरन से ख़्याल आता है शुगरी आइटम्स, जबकि किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो फ़ौरी तौर पे ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल्स को इंक्रीज़ करती हैं। बेसिकली डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है। अब जो भी हम कार्ब्स ले रहे हैं अपनी डाइट में, उसने अल्टीमेटली तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। ग्लूकोज ने जाना है हमारे सेल्स में और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने के लिए इंसुलिन अपना रोल प्ले करता है, बट होता क्या है जब शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो इंसुलिन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंसुलिन ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स तक नहीं लेकर जा पाता। एज ए रिजल्ट ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स हाई हो जाते हैं, ग्लूकोज ब्लड में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के लिए भी खतरे का बायस बन सकता है। तो डायबिटीज़ के लिए बेसिकली मैनेजमेंट्स ही होती हैं। इसको आप अपनी डाइट से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो चीज़ें फौरी तौर पे अवॉइड करनी है उनमें टॉप पर तो रिफाइंड कार्ब्स हैं। रिफाइंड कार्ब्स जो हमारे मैदे से बनी अशिया में शामिल हैं, जिसमें रस, बिस्किट, ब्रेड, जो वाइट ब्रेड है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे तो आप लोगों ने फौरी तौर पर अवॉइड करना है, क्योंकि इन आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है। ये इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स आपकी फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स हाई हो जाते हैं, शुगर स्पाइक करती है। सेकेंड नंबर पे आपने लिक्विड कैलोरीज या फिर लिक्विड शुगर से अवॉइड करना है। ये जो हम जूसेस ले रहे हैं, मिल्क शेक्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, इन सब से अवॉइड करना है, बिकॉज इनमें शुगर या फिर कार्ब्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इवन फ्रूट जूसेस भी डायबिटीज़ में रिकमेंडेड नहीं होते। फ्रूट आप खा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिकमेंडेड हैं, ऑल फ्रूट्स आर नॉट रिकमेंडेड। इसके अलावा जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं, क्योंकि हमने ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है। ट्रांस फैट्स वो होते हैं जब किसी फूड को प्रोसेस किया जाता है, अल्ट्रा प्रोसेस किया जाता है, फ्राई किया जाता है, या फिर हमारे बेकरी आइटम्स हैं, तो उनके फैट्स एक अपनी फॉर्म चेंज करते हैं और एक हार्मफुल फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ट्रांस फैट्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं। इन्फ्लेमेशन हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करती है और इनडायरेक्टली डायबिटीज़ को वर्स कर रही होती है। इस तरह से ट्रांस फैट्स को आपने अवॉइड करना है। एट दी एंड आपने अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर ऐड करना है, प्रोटीन ज़रूर ऐड करना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करने हैं। बस ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। आप अपनी डाइट में इन 3 चीज़ों का ख्याल रख के अपनी डायबिटीज़ को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल से डाइट प्लान की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में आपने प्रोटीन सोर्सेज को ही प्रेफर करना है। या तो आप 2 बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, या आप 2 अंडों का ऑमलेट बना के एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लें, या फिर आप 2 शामी कबाब ले सकते हैं, दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लंच में आप एक मीडियम साइज़ की चपाती ले लें, साथ में दाल, सब्ज़ी, चिकन। दालें अवॉइड करें तो बेहतर है, सब्जियां बेहतर हैं। सब्ज़ी के साथ चिकन ऐड कर लें ताकि आपको प्रोटीन सोर्स मिलता रहे। साथ में सैलड ज़रूर ऐड करें फाइबर के लिए, और थोड़ा सा दही भी शामिल करें जो कि आपकी गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करेंगे। और शाम की चाय में, चाय के साथ आप ले सकते हैं बादाम ले सकते हैं, 10 से 12 बादाम ले लें। एंड डिनर में आप एक चिकन पीस ले सकते हैं, कबाब ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, कोई भी प्रोटीन सोर्स, अपना फेवरेट प्रोटीन सोर्स ले लें, साथ में थोड़ी सी वेजिस ऐड कर लें। तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड मील हो जाएगा। आपको ज़्यादा हंगर फील नहीं होगी, एनर्जी लेवल्स ड्रॉप नहीं होंगे और डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।